हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक बेटा देखो आपका हम एरर कर रहे हैं। एरर के अंदर प्रोपेगेशन फॉर द एडिशन हम कर चुके हैं। एरर प्रोपेगेशन इन सब्ट्रैक्शन वो भी हम कर चुके हैं। तीसरा जो पार्ट बचता है एरर प्रोपेगेशन इन मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट, और चौथा जो हम करेंगे एरर प्रोपेगेशन इन डिवीजन। तो ये 4 पॉइंट हमने बताए थे, पहले डिस्कस किए हैं। अगर पहले वाले आपने लेक्चर अटेंड किए हैं तो बेटा वीडियो लेक्चर आप पहले वाले नहीं किए हैं तो ये वीडियो लेक्चर आप देख के इस लिंक के ऊपर यूट्यूब लिंक के ऊपर मेरी सारी वीडियोस हैं, तो आप वो पुरानी वीडियोस आप अपनी देख सकते हैं। 11th क्लास के जितने भी लेक्चर हैं, प्लस 2 के भी मिलेंगे वहां पे, पर आपने 11th वाले आप देख सकते हो। तो देखो बेटा, एरर प्रोपेगेशन इन मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे। पहले मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लेट वी हैव अ रेक्टेंगुलर शेप एनी ऑब्जेक्ट and its length is 10 सेंटीमीटर। ट्रू वैल्यू लेंथ है जो ट्रू वैल्यू वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, और उसकी ब्रेड्थ है जो वो हम कह देते हैं 5 सेंटीमीटर है। तो ट्रू एरिया है जो वो उस रेक्टेंगल का कितना बन जाएगा 10 इंटू 5 कितना बन जाएगा 50 बन जाएगा। अब अगर ये कहें कि भाई मान लो किसी स्टूडेंट ने वो मेजर्ड वैल्यू है जो वो 10 की जगह पे क्या यूज किया है, 10 की जगह पे उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो आई है 10.01। कितनी आई है 10.01, और जो ब्रेड्थ है वो आई है मान लिया 5.01 और 10.01। जब हम उनको प्रोडक्ट में लेके आते हैं तो एरिया कितना बन जाएगा, एरिया पहले वाले यानी कि ओरिजिनल एरिया से लिटिल बिट डिफरेंट हो जाएगा। अब डिफरेंट हो जाएगा तो मीन्स वी कैन से दैट कि when student observe the length of the rectangle and the breadth of the rectangle, then he create the errors into the measurement of length and the breadth. We can say that he creates the error in measurement of length and breadth. लेंथ और ब्रेड्थ में क्या किया उसने, एरर को ऑब्जर्व किया, एरर उसकी आ गई मेजरमेंट के अंदर। अब वो एरर है जो वो एरर कहां पे प्रोपोगेट होगी, कहां पे ट्रांसफर होगी, वो है आपकी प्रोपोगेट होगी, ट्रांसफर होगी किसके अंदर, एरिया के अंदर। तो हेंस वी कैन से दैट एरर प्रोपेगेट इन द प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन। ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब देखो हम इसको थ्योरेटिकली कैसे करेंगे, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम करते ही रहेंगे। देखो एरर प्रोपेगेशन इन प्रोडक्ट, उसके लिए बेटा जैसे आपने पहले वाले पॉइंट्स हमने मेजर किए थे, लेट ए एंड बी आर मेजर्ड वैल्यू, सेम वही पॉइंट्स हम लेके चलेंगे ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेट ए एंड बी आर measured values and plus minus delta A plus minus delta B plus minus delta A plus minus delta B are the errors in these measurements. लेट एक चीज और जो तीसरी हमने जेड माना था, जेड वहां पे जो अगर एडिशन की बात करें तो जेड हमने माना था ए प्लस बी, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ए माइनस बी मान लिया था, और अब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की बात करेंगे तो जेड हमें मानना पड़ेगा बेटा ए इंटू बी। तो लेट जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी एंड प्लस माइनस डेल्टा जेड आर द एरर्स इन जेड। जेड के अंदर जो एरर है वो प्लस माइनस जेड हो गया, ए के अंदर एरर है प्लस माइनस ए, बी के अंदर एरर है प्लस माइनस बी, और जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी। प्रोडक्ट केस के लिए हम क्या कर ले लेंगे ए इंटू बी। क्लियर होगी बात, डन। अब इनके देखो भाई, इनके एरर्स के साथ हम इनके वैल्यूज को ऑपरेट करें। दिस विल इंप्लाई जेड में हम जेड की एरर को प्लस माइनस करें, डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए में ए वाली एरर को आप कर दो प्लस माइनस ए, इंटू बी में बी वाली एरर कर दे प्लस माइनस डेल्टा बी। ये आ जाएगा भाई। तो दिस विल इंप्लाइज, अब यहां से देखो जेड अगर मैं कॉमन लूं दोनों टर्म्स से, जेड कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से करना बेटा। कई बच्चे क्या कर देते हैं, जेड कॉमन लेने के बाद यहां 1 प्लस माइनस डेल्टा छोड़ देते हैं। डेल्टा कुछ नहीं है, डेल्टा इज ओनली ए ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो अकेला लागू नहीं होता, वो किसी न किसी वैल्यू पे अप्लाई होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जेड जब हम कॉमन ले लेंगे, डेल्टा जेड जेड वैल्यू नहीं है, डेल्टा जेड एरर है किसके अंदर, जेड के अंदर।
जैसे मैं यूं कहूं कि 10 सेंटीमीटर ओरिजिनल वैल्यू थी, 10.01 आपकी मेजर्ड वैल्यू आई है, तो 0.01 है जो वो डेल्टा जेड की वैल्यू कहोगे, और जेड की वैल्यू है 10, तो 10 और 0.01 तो कभी कॉमन कोई है ही नहीं इनमें वैल्यू, केवल और केवल 1 है। तो जेड प्लस माइनस, यहां पे जेड बाहर लिया तो यहां क्या बच गया 1 प्लस माइनस, इसमें जेड है ही नहीं तो डेल्टा जेड का हो गया डेल्टा जेड बाय जेड। क्योंकि मैं जेड इसलिए नहीं कह रहा, डेल्टा जेड पूरी एक वैल्यू है बेटा, ध्यान से सुनो, डेल्टा जेड है जो वो पूरी एक वैल्यू है, जेड आपकी डिफरेंट है। जैसे मैंने एक एग्जांपल में बता रखा कि जेड की वैल्यू को हम 10 काउंट कर रहे हैं और डेल्टा जेड उसमें क्या आ रहा है 0.01, क्लियर हो रही है, 10 और 0.01 तो डिफरेंट है ये, इसलिए जब जेड कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड। अगर किसी को अब भी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है तो मैं एक एग्जांपल और करके दिखा देता हूं, इधर देखो आप, अगर मान लो मैं ये कहूं x प्लस वाई है भाई, और इसमें से मैं x कॉमन लूं तो क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 प्लस वाई बाई एक्स, ऐसा ही तो कुछ होने वाला था, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, तो ऐसा ही किया है, ये हमने z कॉमन लिया तो 1 यहाँ पे बच गया प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, क्लियर होगी बात, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखो, इज इक्वल टू, यहां से a कॉमन लिया तो a कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, इंटू b कॉमन लिया, अंदर क्या बचे भाई 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब देखो इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, a इंटू बी इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी, ये हो गया, और दिस इक्वेशन इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, ये हो गया भाई क्लियर। अब देखो a डॉट बी और z कैंसिल आउट हो गए, क्यों, क्योंकि a डॉट बी किसके इक्वल था, z के इक्वल, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू z, तो कैंसिल आउट हो गए दोनों साइड से, क्लियर होगी। यहां तक कोई डाउट, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो फिर मैं ऊपर वाला पोर्शन रफ करूंगा। देखो ध्यान से, a और b हमने कोई भी मेजर्ड वैल्यूज है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, a और b हमारी है मेजर्ड वैल्यूज, a के अंदर एरर कितना प्लस माइनस डेल्टा ए, b के अंदर एरर कितना प्लस माइनस डेल्टा बी, डन। अब प्रोडक्ट की बात करें तो मान लिया a और b को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो कोई थर्ड क्वांटिटी आ गई, थर्ड क्वांटिटी क्या लिया मैंने z, तो z इज इक्वल टू a डॉट b या a इंटू बी कह सकते हो, एंड डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा z है जो वो एरर है किसके अंदर, z के अंदर, ये बात क्लियर हो गई। सो z के अंदर z का एरर कर दो प्लस माइनस डेल्टा z, a के अंदर a का एरर एड अप कर दो प्लस माइनस डेल्टा b के अंदर b का एरर कर दिया, क्लियर। यहां से बेटा z कॉमन ले लो, z इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z हो गया, इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a हो गया, b कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, डन। a और b बाहर लिया तो a और b किसके इक्वल था, z के इक्वल, सो वी कैन कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ साइड, a डॉट बी इज इक्वल टू z होते थे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, और यहां से 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, ये क्लियर होगी यहां तक। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा भाई, नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है बेटा, आप देखो अपने पास दोनों साइड बचा क्या है, यहां पे बचा है 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू, अब इनकी प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करेंगे देखो इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और फिर इसकी इसके साथ, ऐसे ही होती है प्रोडक्ट आपकी, 4 टर्म आ जाएंगी, 1 1 जा 1 प्लस माइनस 1 को डेल्टा बी बाई बी से करोगे तो सेम आ जाएगा डेल्टा बी बाई बी, प्लस माइनस 1 को, अब देखो डेल्टा ए बाई ए को 1 से करेंगे तो सेम आएगा डेल्टा ए बाई ए, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, ये बच जाएंगी भाई आपकी टर्म्स। अब देखो इधर अगर मैं ब्रैकेट हटा के देखूं या ब्रैकेट हटा के आप देखो तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 1 इधर आएगा, माइनस 1 एक प्लस का हो जाएगा एक माइनस का हो गया, कैंसिल आउट। यहां से देखो प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू, अब देखो ये स्मॉल वैल्यू बाय लार्ज वैल्यू, वेरी स्मॉल, ये भी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल को वेरी स्मॉल से प्रोडक्ट करोगे तो फर्दर स्मॉल, तो दिस टर्म इज नेग्लेजिबल, ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी भाई, नेग्लेजिबल हो जाएगी। क्यों नेग्लेजिबल हुई, क्योंकि डेल्टा ए, एक बार फिर से याद करो एग्जांपल बेटा, 10 सेंटीमीटर आपकी लेंथ थी, 0.01 उसमें एरर था, 0.01 बटे 10 करोगे तो 0.01 बाय 10 करोगे तो 0.01 आ गया, 0.001, 2 डेसिमल शिफ्ट हो गया।
अब यहां पे करोगे सेम, ये भी फर्दर स्मॉल आ जाएगी। स्मॉल वैल्यू को स्मॉल से प्रोडक्ट करते हो तो आप क्या हो जाता है, फर्दर और भी स्मॉल चला जाएगा। तो ये टर्म है जो 1 के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल, या इनके कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। इसको हटा देंगे। अब क्या बची अपने पास वैल्यूज, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए और प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। और इनको देखो यहां से अब अपने वैल्यू, 4 वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी। तो पॉसिबल वैल्यूज है जो वो कौन कौन सी हो गई, वो लिख लेते हैं हम। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा जेड बाई जेड, वो आपकी 4 वैल्यू हो जाएंगी। कौन कौन सी, डेल्टा ए बाई ए, या तो दोनों प्लस हो, डेल्टा बी बाई बी, या दूसरी वैल्यू मैं यहीं पे लिख देता हूं डॉट लगा करके, या आप यहां पे लिख लेना, मैं इस वे से लिखना, कहीं आप डाउट में चले जाओ बेटा। दूसरी वैल्यू पॉसिबल क्या हो जाएगी, इसी की डेल्टा जेड बाई जेड की पॉसिबल वैल्यू डेल्टा ए बाई ए, ये माइनस का हो जाए डेल्टा बी बाई बी, हो सकता है ना, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। या माइनस डेल्टा ए हो जाए, ये प्लस हो जाए डेल्टा बी बाई बी, या दोनों माइनस हो जाए, माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाय बी। तो दीज आर 4 पॉसिबल वैल्यूज। और शायद आपने इससे पहले वाले जो 2 केस किए हैं वहां पे भी हमने यही डिस्कस किया है कि पॉसिबल वैल्यूज 4 हो जाती हैं, या तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, और ये बोथ माइनस। हेंस वी कैन से दैट एरर प्रोपगेट इन अ प्रोडक्ट और एरर प्रोपगेट इन मल्टीप्लीकेशन। क्लियर होगी बेटा ये बात, ठीक है। मतलब कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटीज हो, अगर हम उनकी क्या नाम है प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करने के बावजूद भी उनके जो एरर्स हैं वो एरर्स क्या हो जाएंगे, सम होते हैं। एरर की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर होगी, एरर की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एग्जांपल्स में मैं ये करवाता रहूंगा, इसको नोट करो बेटा। नेक्स्ट देखिए, एरर प्रोपगेशन इन डिवीजन। बिल्कुल सिंपल है। आप अगर ये किसी को डाउट है, कोई बच्चा नया है, तो वो बेटा एक बार पहले वाले लेक्चर्स अटेंड करे। पहले वाले लेक्चर अटेंड करेगा तो ये लेक्चर्स आपको समझ में आ जाएंगे। अगर डायरेक्ट आप ये करना चाह रहे हो तो ये समझ में थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा, तो पहले वाले एक बार अटेंड करें लेक्चर्स। एरर प्रोपगेशन इन डिवीजन। देखो भाई, डिवीजन के अंदर अगर एरर आ जाएगी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर, तो वो कैसे प्रोपगेट करेगा। तो इसके लिए बिल्कुल वही पॉइंट्स आपने फिर से मेजर करने हैं। लेट ए एंड बी आर 2 मेजर्ड वैल्यूज एंड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी आर द एरर्स in these values. Done. So z, ये भी लेट करना है, z इज इक्वल टू क्या हो गया, a बाई बी, एंड प्लस माइनस डेल्टा z इज द एरर इन z। प्लस माइनस डेल्टा z जो वो एरर किस में मान लिया हमने, z में। सो अब सिंपल सी बात है, हमने जो पहला पॉइंट तो है मेजर के, ये सारी वैल्यूज हमने क्या ली हैं, लेट कर लेते हैं हम। कोई भी केस है, कोई न्यूमेरिकल है तो उसमें आपको मिलेंगी। अब z के अंदर क्या करना, उसका एरर प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a में आप उसका एरर कर दो प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। बिल्कुल वही केस हम करते आ रहे हैं, रिपीट कर रहा हूं, 4 केस में रिपीटेशन हो रहा है, तो ये आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है भाई साथ में। क्लियर होगी। तो यहां से अब क्या कॉमन लिया था पहले वाली टर्म्स में, मल्टीप्लीकेशन में जैसे कॉमन लिया था z कॉमन ले लो आप यहां पे भी, इनटू क्या बचेगा, अब आपको बताना चाहिए बेटा क्या बचना चाहिए, प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड। क्लियर हो गया, इज इक्वल टू, यहां से कॉमन ले लो a कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, ये क्लोज, डिवाइड बाय b कॉमन ले लो, b कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय बी। क्लियर होगी। अब देखो a बाई बी क्या है, a बाई बी z था, a बाई बी आपका क्या है, z है, तो ये a बाई बी को क्या मैं z से कैंसिल आउट कर दूं, बिल्कुल कर सकते हो, ये कैंसिल आउट कर दिया। अब अपने पास देखो बेटा टर्म्स क्या बची, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड
इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। ये टर्म बच जाएगी। यहां तक नोट करो, एक बार इससे आगे फिर मैं रफ करके सोल्व कर रहा हूं। ये टर्म आपकी बची है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि पहले वाला मल्टीप्लीकेशन वाला ही आप रिपीट कर रहे हो। अब देखो, इसको मैं रफ कर लेता हूं एक बार इधर से। अब अपने पास टर्म क्या बचेंगी इनमें से, इसको सोल्व करना कैसे है, मैं इक्वेशन लिख लेता हूं यहां पे। 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। क्या मैं इस इक्वेशन को भाई, ये जो नीचे वाली टर्म है, इस नीचे वाली टर्म को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो कंप्लीट पावर क्या हो जाएगी, माइनस से ली जाएगी। अब नीचे है तो 1 है, यहां पे कह सकते हो आप पावर 1 है। पावर 1 है तो जब मैं पूरी इस क्वांटिटी को ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, और इसकी पावर क्या बन गई, -1। अब जो ये टर्म है, ये टर्म अगर मैं बाइनोमियली एक्सपेंड करूं, देखो यहां पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, ये अब नई टर्म आ गई है। इस नई टर्म को देखो मैं बता देता हूं बेटा आपका साइड में एक बार। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, मैं अभी डीपली नहीं बता रहा इसको, यहां पे जितना यूज होएगा वो मैं बता रहा हूं, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है सर। आपको कोई है ना एक ऐसी टर्म मिलेगी इस फॉर्म में, 1 प्लस माइनस एक्स, 1 प्लस माइनस एक्स कुछ ऐसी फॉर्म में है। इसकी पावर कंप्लीट मिल सकती है आपको n, कोई भी वैल्यू, और ये n प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, इसलिए मैंने यहां पे प्लस भी लगा लिया और माइनस भी लगा लिया। क्लियर होगी। अब देखो एक बार इसको कंपेयर करो, 1 की जगह 1 है, ठीक है जी, x की जगह पे क्या है, डेल्टा बी बाई बी और डेल्टा बी बाई बी, और n की जगह पे क्या है, -1। अब आपको याद रखना है केवल फिजिक्स में इतना कि 1 प्लस माइनस जो ये n होता है, ये n कहां चला जाता है, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, nx। 1 प्लस माइनस एक्स की पावर अगर n हो तो आप उसको किस फॉर्म में लिखोगे बेटा, 1 प्लस माइनस एन एक्स, यानी कि जो सेकंड टर्म है, जो फंक्शन है वेरिएबल्स का, उसके साथ n को क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी कि इस -1 को अब कहां मल्टीप्लाई करना है आपने, डेल्टा बी बाई बी के साथ। क्लियर हो गया। -1 को किससे मल्टीप्लाई करना बेटा, डेल्टा बी बाई बी के साथ। तो कर लो, अब बिल्कुल सिंपल है। यहां से 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1। अब देखो माइनस है तो सिंबल चेंज करेगा तो कर लेगा, क्या कर लेगा, सिंबल चेंज करके प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस, रहितोगे वही ना, प्लस भी रहेगा और माइनस भी रहेगा। तो इसलिए मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए। ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। क्लियर होगी। अब देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, वही पहले वाला केस। नहीं भाई, अभी प्रोडक्ट कर लो, अभी मल्टीप्लाई कर ले, फिर कैंसिल हो जाएगा ये। 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, अभी मल्टीप्लाई कर लो बेटा, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं की है अभी हमने। इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो 4 टर्म आ जाएंगे। 1 1 जा 1, प्लस माइनस 1 को डेल्टा बी बाई बी से, डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। ये फिर से क्या आ जाएगी, शाबाश स्टूडेंट्स, आपको पता है क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए डॉट डेल्टा बी बाई बी। फिर तो स्मॉल क्वांटिटी है, इट इज नेग्लिजिबल। इसको नेग्लेक्ट कर दोगे, 1 से 1 कैंसिल आउट कर दोगे, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। फर्दर आप इसको क्या करोगे, 4 वैल्यूज पॉसिबल लिख सकते हैं, तो दिस विल इंप्लाइज डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू 4 पॉसिबल वैल्यूज मैं लिख रहा हूं, या तो दोनों आपके प्लस हो सकते हैं, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस हो गया। दूसरी वैल्यूज आपकी क्या हो सकती है भाई, डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा। तीसरी वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस डेल्टा ए बाई ए
प्लस डेल्टा बी बाय बी हो जाएगा। और चौथी वैल्यूज में दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं भाई, डेल्टा ए बाय ए माइनस ऑफ डेल्टा बी बाय बी। तो ये चार पॉसिबल वैल्यूज आ गई हैं, तो हेंस वी कैन से दैट एरर कैन प्रोपगेट इन अ डिवीजन। तो एरर आपके चार वे से हमने किया है भाई, एरर प्रोपगेशन इन मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एक पांचवा पॉइंट और बता दूंगा मैं आपको, एरर प्रोपगेशन इन पावर्स, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बेटा। तब तक आप ये दोनों पॉइंट्स आप पढ़ोगे और याद करोगे। थैंक यू।